हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करखी एजुकेशनल हब पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लगातार कक्षाएं प्रसारित कर रहे हैं इस चैनल पर, और आज हमारा जो क्लास चलेगा क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, सभी बच्चे उसको ध्यान से सुन लें। इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है, टेलीग्राम ग्रुप भी बन चुका है। जिस बच्चे को नोट्स या चैनल की कोई जानकारी, अपने सब्जेक्ट की कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन लेनी हो, वह हमारे चैनल करखी एजुकेशनल हब को ज्वाइन कर ले। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने कल क्या पढ़ा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि कार्बनिक रसायन क्या होता है। तो बच्चों, ये चीज आपको कल बताई गई कि कार्बनिक रसायन क्या होता है, तो आप सीधी परिभाषा बता देंगे इसकी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है। दूसरा हमने पढ़ा हैलोएल्केन्स तथा हैलोएरीन्स का परिचय। अब हैलोएल्केन्स क्या होता है? तो हैलोजन और एल्केन्स, जब किसी एल्केन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार बना यौगिक हैलोएल्केन्स कहलाता है। और जब किसी एरीन जैसे बेंजीन से एक या उससे अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो उसे हैलोएरीन्स कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में हैलोएल्केन्स का एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपको बताया गया था इसका एग्जाम्पल। आप फार्मूला इसका याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका RX है, ये हैलोएल्केन है, और ARX ये आपका क्या है? हैलोएरीन है। RX जो बताया गया आपको, उसका फार्मूला बताया गया CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड X, और इसका फार्मूला आपको इस तरह से मिलेगा, बेंजीन रिंग होगी और इससे कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। तो ये आपका हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स था। कल एक और टॉपिक हम पढ़े थे, हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स का हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। यानी हमने हैलोएल्केन और हैलोएरीन्स का वर्गीकरण किया था। उसमें हमने मोनो हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन, ट्राई हैलोएल्केन या पॉली हैलोएल्केन पढ़े। यानी उसमें हमने क्या पढ़ा? मोनो हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन और पॉली हैलोएल्केन पढ़ा। मोनो हैलोएल्केन क्या होता है? जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 1 होती है। और डाई हैलोएल्केन क्या होता है? जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 2 होती है। और पॉली हैलोएल्केन क्या होता है? जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 2 से ज्यादा हो। 2 से ज्यादा का मतलब 3 हो, 4 हो, इस तरह से हैलोजन परमाणु की संख्या है, तो ये आपका पॉली हैलोजन होता है। ये कल की टॉपिक थी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्लासिफिकेशन को पूरा करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन का आधार भी मैं बताया था आपको कि क्लासिफिकेशन का आधार क्या होता है, यानी क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। अर्थात हम जो है जब देखते हैं हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन का क्लासिफिकेशन, तो उसका आधार क्या बनता है। यानी कि आपकी हेडिंग होगी हैलोएल्केन्स तथा हैलोएरीन्स का वर्गीकरण। इंग्लिश में कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स का वर्गीकरण। तो अब इसका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं? तो 2 आधार मैं आपको बताया था इसके वर्गीकरण का। पहला आधार हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। ये पहला बताया गया आपको, पहला आधार था ये। और दूसरा आपका था C बॉन्ड X, C सिंगल बॉन्ड X, आबंध की
प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, ये दो बताए गए आपको, सी बांड एक्स, यानी एक ये बताया गया और दूसरा आपको ये बताया गया। अब इसमें आप क्या देखेंगे कि जो हाइड्रोजन परमाणु है इसके आधार पर आप वर्गीकरण कर चुके हैं। इसका थोड़ा सा और मैं डिटेल आपको बता देता हूं कि वर्गीकरण हम कैसे करेंगे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहला इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर पहला वर्गीकरण आता है वह आता है मोनो हैलोएल्केन। क्या आता है? मोनो हैलोएल्केन पहला आता है मोनो हैलोएल्केन, और दूसरा आता है डाई हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन, और तीसरा आता है पॉली हैलोएल्केन, या किसी किसी बुक में आपको ट्राई हैलोएल्केन भी मिल सकता है। तो चाहे आप ट्राई हैलोएल्केन लिखिए या पॉली हैलोएल्केन लिखिए, इसके आगे आप फर्दर इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको और भी डिटेल्स मिल जाएगा। जैसे मोनोहैलोएल्केन को भी आप आगे फर्दर इसका क्लासिफिकेशन यानी आगे भी इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे मोनोहैलोएल्केन में आपको बताया गया हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 होगी, डाई हैलोएल्केन में बताया गया हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होना चाहिए, और पॉली हैलोएल्केन में बताया गया हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 होनी चाहिए। तो ये आप कल पढ़ लिए थे, और आज हम पढ़ेंगे कि मोनोहैलोएल्केन को फर्दर आगे और कितने पार्ट में बांटा गया है और कितने भाग इसके हैं। तो अगर कोई बच्चा नोट करना चाहता है तो इसको नोट कर ले, इसको आज हमें पूरा करना है और ये टॉपिक पूरी करनी है। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं। अब आपकी टॉपिक है मोनोहैलोएल्केन का वर्गीकरण। मोनोहैलोएल्केन का वर्गीकरण, ये आपकी हेडिंग होगी, मोनो हैलोएल्केन का वर्गीकरण। मोनोहैलोएल्केन का वर्गीकरण, अब देखिएगा ध्यान से। पहले मोनोहैलोएल्केन होता क्या ये बताया गया आपको कि जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो? 1 हो। अब मोनोहैलोएल्केन का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है आपका प्राथमिक मोनोहैलोएल्केन यानी प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन, प्राथमिक मोनोहैलोएल्केन, ये पहला है। और दूसरा है द्वितीयक मोनोहैलोएल्केन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी मोनोहैलोएल्केन। और तीसरा है तृतीयक, इसको इंग्लिश में कहते हैं तृतीयक मोनोहैलोएल्केन। ये 3 पार्ट इसके आप देख लेंगे, ये क्लासिफिकेशन पूरा हो जाए। प्राथमिक मोनोहैलोएल्केन, द्वितीयक मोनोहैलोएल्केन और तृतीयक मोनोहैलोएल्केन। अब देखिएगा आप इसको कैसे पहचानेंगे कि प्राथमिक मोनोहैलोएल्केन है या द्वितीयक है या तृतीयक है। इसको पहचानने का तरीका क्या होगा? तो पहचानने का तरीका यह है कि आप हाइड्रोजन परमाणु को देखिएगा, जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन की डिग्री निकालिएगा। अब बात आती है डिग्री हम कैसे निकालते हैं, यानी कार्बन एटम की डिग्री कैसे निकाली जाती है। तो आपको देखना यह है कि कार्बन एटम की डिग्री कैसे निकालते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु देखेंगे कि वो किस कार्बन से जुड़ा है। अगर वह कार्बन से डायरेक्ट और एक कार्बन जुड़ा होगा तो उसकी डिग्री कितनी होगी? 1 डिग्री होगी, और उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राथमिक। और अगर डायरेक्ट उससे 2 कार्बन जुड़े होंगे तो उसकी डिग्री 2 होगी, उसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वितीयक। और अगर उससे डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े होंगे
तो उसकी डिग्री 3 होगी, उसको क्या बोलेंगे? तृतीयक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तृतीयक। टर्सरी, टर्सरी को शॉर्टकट में, अगर प्राथमिक को शॉर्टकट में पी लिखता है, पी लिख करके आगे मोनोहैलोइल्केन लिखता है, और सेकेंडरी को SEC लिखता है, और टर्सरी को TERT लिखता है। टर्सरी, TERT, टर्सरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी जो होगा उसमें कार्बन की डिग्री 1 होगी। कौन से कार्बन की? जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसकी डिग्री देखना होगा आपको कि उससे कितने डायरेक्ट और कितने कार्बन जुड़े हैं। अगर 1 है तो 1 डिग्री, 2 है तो 2 डिग्री, 3 है तो 3 डिग्री, 1 डिग्री है तो उसको प्राइमरी, प्राथमिक बोलेंगे, 2 डिग्री है तो उसको सेकेंडरी, द्वितीयक बोलेंगे, और 3 डिग्री है तो उसको टर्सरी, तृतीयक बोलेंगे। अब जैसे प्राइमरी को हम कैसे पहचानेंगे? एग्जाम्पल के जरिए से देखिएगा। प्राइमरी का एग्जाम्पल क्या है? अगर आपको प्राइमरी पहचानना हो कि प्राइमरी मोनोहैलोइल्केन क्या है, सबसे पहले तो मोनोहैलोइल्केन आप जान गए, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 होती है। अब प्राथमिक मोनोहैलोइल्केन या प्राइमरी मोनोहैलोइल्केन कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज कर लो आपको एग्जाम्पल मिल गया CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। अब Cl क्या है? ये आपका हाइड्रोजन परमाणु है। Cl क्या है? हाइड्रोजन परमाणु है। अब Cl जब हाइड्रोजन परमाणु हो तो ये किस कार्बन से जुड़ा है? ये इस कार्बन से जुड़ा है। अब इस कार्बन को देखें कि यह कार्बन जो है वो कितने और कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, सीधे तरीके से कितने कार्बन से जुड़ा है। तो आपने देखा सीधे इससे एक और कार्बन जुड़ा है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। आपने यहां बताया गया है 1 डिग्री कैसे पहचानेंगे, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। जिसकी डिग्री 1 उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक मोनोहैलोइल्केन, या इसको बोलेंगे प्राइमरी मोनोहैलोइल्केन। इंग्लिश भी नाम यही इसका है, प्राइमरी मोनोहैलोइल्केन। अब अगर डिग्री सपोज कर लो ऐसा मिल गया एग्जांपल आप में, ऐसा हो गया CH3 CH Cl CH3 ऐसा मिला, तो आप देखें Cl कहां है? Cl यहां पे है। अब इस Cl को कौन सा कार्बन जुड़ा है इस Cl से? तो आप कह रहे हैं सर ये Cl जुड़ा है। जब ये Cl जुड़ा है तो इस C से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं? इस C से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं? तो आपका आंसर होगा सर यहां एक कार्बन है, एक कार्बन यहां है, तो इसका मतलब डायरेक्ट इससे 2 कार्बन जुड़े हैं, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। और जब डिग्री 2 हुई तो यह कौन सा हुआ? द्वितीयक मोनोहैलोइल्केन हुआ। क्या हुआ? द्वितीयक मोनोहैलोइल्केन हुआ। समझ में आ रहा है? अब सपोज कर लो टर्सरी का एग्जांपल मिल गया आपको ऐसे CH3 Cl। अब देखिए Cl कहां है? अब Cl आपका इस कार्बन से है, इस कार्बन से। अब इस कार्बन से डायरेक्ट और कितने कार्बन जुड़े हैं? तो 1 2 और 3। इस कार्बन से डायरेक्ट 3 और कार्बन जुड़े हैं, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई। अब जब इसकी डिग्री 3 हुई तो ये कैसा हुआ? टर्सरी हुआ, तृतीयक हुआ। तो आप समझिएगा प्राइमरी जिसकी डिग्री 1 होगी, जिससे केवल एक कार्बन जुड़ा होगा, जिससे हाइलाइट जुड़ा होगा उस कार्बन से सीधे केवल एक कार्बन जुड़ा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये 3 आप इसमें पहचान करके रखिएगा कि तीनों की पहचान हम कैसे करेंगे। प्राइमरी की पहचान कैसे करेंगे, सेकेंडरी की पहचान कैसे करेंगे, टर्सरी की पहचान कैसे करेंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इन तीनों की पहचान आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। जैसे इसमें अगर आपको एक फार्मूले के रूप में देखना है, याद करना है, एग्जाम्पल नहीं याद करना है, फार्मूले के रूप में याद करना है, तो इसका मतलब देखिएगा क्या होगा इसमें। जैसे इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि इसमें X हाइलाइट परमाणु होगा और C होगा, इसके साथ में कोई एक R जुड़ा होगा, एक R केवल जुड़ा होगा, एक R, तो यह आपका क्या हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा। और सेकेंडरी का एग्जाम्पल क्या बनेगा? एक हाइलाइट परमाणु होगा, ये C होगा, इससे 2 R जुड़े होंगे, R1 और R2 होंगे, 2 R जुड़े होंगे डायरेक्ट इस कार्बन से। और टर्सरी में क्या होगा? टर्सरी में एक हाइड्रोजन परमाणु होगा, इस हाइड्रोजन परमाणु से कोई कार्बन जुड़ा होगा, इस कार्बन से 3 R जुड़े होंगे, R3 R2 और R1, तो ये आपकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो ये तृतीयक हो गया। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X, अगर ऐसा है तो प्राइमरी है, ऐसा है तो सेकेंडरी है, और ऐसा है तो क्या है? टर्सरी है, तृतीयक है। समझ में आ गया होगा कि आप इसको फर्दर और कैसे क्लासिफाई करते हैं और कैसे बांटते हैं।
अब अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें प्राथमिक मोनोहैलो एल्केन कैसे पहचानेंगे, तो आप अच्छे तरीके से इसको बता सकते हैं। आप नोट करना चाहते हैं तो उसको नोट कर लें। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, इसको रेज करता हूं। और इसके बाद आपका जो मोनोहैलो एल्केन था इसका फर्दर क्लासीफाई हो गया। अब इसके बाद डाईहैलो एल्केन का और फर्दर क्लासीफाई, इसको हमें और फर्दर क्लासीफाई करना है, और ये इंपॉर्टेंट है। जो डाईहैलो एल्केन का फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। डाईहैलो एल्केन, अब डाई का मतलब आप समझ रहे होंगे, डाई का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 2 हो, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 हो। अब इसमें भी आप देखिएगा 2 पार्ट मिलेंगे, मैक्सिमम 3 भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन आप पढ़ेंगे 2 ही, क्योंकि 2 से ही आपका काम चल सकता है, 2 से ही आपका काम चल जाएगा। वैसे तीसरा कोई जरूरी नहीं है, बहुत अहम नहीं है वो, लेकिन 2 आप देखिएगा। तीसरा एक होता है जिसको हम अल्फा ओमेगा लिखते हैं, तो आप कहिएगा तो मैं तीसरा भी बता दूंगा। तीसरा यहां एक बता दूंगा मैं, तीसरा क्या होगा, ठीक है। जैसे पहला क्या होगा, पहला आपका होगा जिसको हम एक सिंपल नाम से जानेंगे, जिसका नाम होगा जेम डाईहाइलाइड, जेम डाईहाइलाइड, जेम डाईहाइलाइड। अब हाइलाइड कहिए या हाइलो एल्केन कहिए, बातें कही है। एक बात और याद रखिएगा, हाइलो एल्केन्स को एक और नाम से जानते हैं एल्किल हाइलाइड, एल्काइल हाइलाइड्स, एल्काइल हाइलाइड्स। और हाइलो एरिन्स को एक और नाम से जानते हैं एराइल हाइलाइड्स, एराइल हाइलाइट्स। ये मिल सकता है आपको, जैसे यहां मिला देखिए जेम डाईहाइलाइड मिल गया ना, जेम डाईहाइलाइड। दूसरा होगा आपका विसिनल डाईहाइलाइड, विसिनल डाईहाइलाइड, विसिनल डाईहाइलाइड, विसिनल डाईहाइलाइड। और तीसरा होगा जिसको हम अल्फा कामा ओमेगा, अल्फा कामा ओमेगा डाईहाइलाइड बोल सकते हैं, अल्फा कामा ओमेगा डाईहाइलाइड। अब देखिएगा अल्फा कामा ओमेगा डाईहाइलाइड क्या होगा, ये भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले जेम डाईहाइलाइड समझिए, जेम डाईहाइलाइड क्या होता है। जेम डाईहाइलाइड का मतलब ये होगा कि इसमें जो दोनों हाइड्रोजन परमाणु होंगे वो एक ही कार्बन से जुड़े होंगे, दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होंगे। और जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो उसको कहते हैं जेम डाईहाइलाइड, उसको क्या कहते हैं, जेम डाईहाइलाइड। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, कुछ इस तरह का एग्जाम्पल बन सकता है, CH3 CH Cl और Cl। आप देख रहे हैं Cl हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, जेम डाईहाइलाइड है। क्या है, जेम डाईहाइलाइड है, इंपॉर्टेंट है ये जेम डाईहाइलाइड। अब जेम डाईहाइलाइड का साधारण नाम पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा है कि जेम डाईहाइलाइड का साधारण नाम क्या है। ऐसा फार्मूला दिया रहेगा, दिया था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ऐसे दिया था कि इसका साधारण नाम क्या है। तो इसका साधारण नाम याद रखिएगा, साधारण नाम का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आप इसका साधारण नाम याद रखिएगा। इसका साधारण नाम है एथिलीडीन। इसका नाम क्या है, 2 कार्बन है और इसमें एलिडीन जोड़ देंगे तो एथिलीडीन बन जाएगा। तो इस तरह से इसका नाम बन जाएगा एथिलीडीन। क्या बनेगा, एथिलीडीन या एथिलीडीन इंग्लिश में लिखेंगे, इथाइलिडीन, ठीक है, इथाइलिडीन इसका नाम होता है जेम डाईहाइलाइड का। और विसिनल डाईहाइलाइड क्या होता है, यही जो हाइड्रोजन परमाणु है, यही हाइड्रोजन परमाणु कंटीन्यूअस 2 कार्बन से जुड़ा होगा, यानी लगातार 2 कार्बन से जुड़ा होगा, एक ही कार्बन से नहीं होगा, लगातार 2 कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल में जैसे आप ये ले सकते हैं CH2Cl CH2Cl ऐसे ले सकते हैं, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या करके ये स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकती है CH2Cl CH2Cl ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, विसिनल डाईहाइलाइड है। ये क्या है, विसिनल डाईहाइड। देख रहे हैं कंटीन्यूअस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु है, एक ही कार्बन से नहीं है, कंटीन्यूअस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। और जब कंटीन्यूअस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा तो उसको क्या कहेंगे, जेम विसिनल डाईहाइलाइड। क्या कहेंगे, विसिनल डाईहाइलाइड। और विसिनल डाईहाइलाइड का साधारण नाम क्या है, तो विसिनल डाईहाइलाइड का साधारण नाम है, आप इसका नाम याद रखेंगे, अगर 2 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, एथिलीन। और
ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, डाइक्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा एथिलीन डाइक्लोराइड। याद रखिएगा इसका नाम एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड, ये इसका नाम है। इसको विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। अब अल्फा ओमेगा, ये अल्फा ओमेगा क्या होगा, तो अल्फा ओमेगा का मतलब यह है कि जिसमें हैलोजन परमाणु होंगे लेकिन वह अलग अलग कार्बन से जुड़े होंगे। जैसे जिसमें आप कह दीजिए कि 2 हैलोजन परमाणु हों और वह 3 कार्बन की श्रृंखला से जुड़े हों। वो किसके कार्बन से श्रृंखला से जुड़े हों, 3 कार्बन की श्रृंखला हो उससे जुड़े हों। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं CH2 यहां से एक Cl यहां से जोड़ दीजिए और एक Cl यहां से जोड़ दीजिए। ये देखिए कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। ये देखिए क्या एक ही कार्बन से दोनों है, दोनों एक ही कार्बन से नहीं है। यानी ये क्या है, अल्फा ओमेगा है। ये क्या है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है। एक अल्फा है, ये भी, इसको अगर कुछ नाम दीजिए बीटा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा। गामा भी लिख सकते हैं आप, गामा भी हो सकता है। तो इस तरह से ये देखिए यहां क्या था, एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन परमाणु, तो जेम डाइहैलाइड। और अगर दोनों हैलोजन परमाणु कंटिन्यूअस कार्बन से आते हैं, लगातार कार्बन से आते हो, तो विसिनल डाइहैलाइड्स। साधारण नाम इंपॉर्टेंट है, ये साधारण नाम याद रखिएगा। और अगर अल्फा ओमेगा की बात करनी है तो अल्फा ओमेगा में क्लोरीन परमाणु यानी हैलाइड परमाणु आएगा, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, ना एक ही कार्बन परमाणु से होगा, बल्कि इसके अलावा होगा। जैसे यहां देखिए 1 नंबर से और 3 नंबर से बीच में एक में गैप हो गया, तो ये क्या होगा आपका, ये हुआ आपका अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अब हम जो है इसमें अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का नाम देखेंगे कि इसका साधारण नाम क्या होता है। तो इसका नाम क्या होगा, ट्राई। ये देखिए ट्राई, तो ये आपका पूरा एक ग्रुप बन गया है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई मेथिलीन डाइक्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, साधारण नाम है ये ट्राई मेथिलीन डाइक्लोराइड। लिख लीजिएगा, यहां पर स्पेस नहीं है तो मैं बोल दे रहा हूं ट्राई मेथिलीन डाइक्लोराइड, ट्राई मेथिलीन डाइक्लोराइड, ये इसका साधारण नाम है। और अगर आईयूपीएसी नाम लिखना है तो सबसे आसान है, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये इसका साधारण नाम, ये जो है इसका आईयूपीएसी नाम बन जाएगा। और साधारण नाम मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, ये टेट्रा भी हो सकता है, जैसे इस तरह से हो सकता है। देखना, ये एग्जाम्पल ऐसे भी, एक एग्जाम्पल इसमें और लिख लीजिएगा। जैसे अगर ऐसे आ गया CH2 यहां से एक Cl आया और एक Cl यहां से आ गया, ये देखिए। तो ये तो हुआ आपका, इतना था, ये इतना था एथिलीन। देखिए एथिलीन यही था ना, केवल एक, तो यहां 2 हुआ तो डाइएथिलीन हो गया। अब यहां 4 हो गए ऐसे ऐसे, ये 3 हो गए ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसी संरचना इसमें 3 बन सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा। क्या हो जाएगा, टेट्राई। अगर ट्राई आएगा, ये तो ट्राई यहां पे हो गया था, ट्राई यहां पे हुआ था ना, यहां 3 आया था, ये टेट्रा होगा। ये 4 बनेगा तो टेट्रा होगा। तो यहां 4 बन रहा है, ऐसे ऐसे 4 बनेंगे ऐसे, तो ये कितने हो जाएंगे, टेट्रा। अब टेट्रा एथिलीन डाइक्लोराइड, टेट्रा एथिलीन डाइक्लोराइड। और आईयूपीएसी नाम लिखना है तो 1 2 3 4, तो 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 ब्यूटेन। आपको आईयूपीएसी नाम लिखना बताया जाएगा कि आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। फिलहाल आप इसको नोट कर लेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, जो ये यहां से क्वेश्चन बना हुआ है कि जेम डाइहाइलाइड ऐसा दिया था और पूछा था इसका साधारण नाम क्या है। ठीक है, अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे और इसको नोट कर लिए होंगे। तो ये हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन पूरा हुआ। अब आगे बढ़ता हूं तो एक और क्लासिफिकेशन का आधार बताया गया आपको, सी बॉन्ड एक्स, आबंध की प्रकृति के आधार पर। यह लास्ट क्लासिफिकेशन है। अब इस लास्ट क्लासिफिकेशन में हम 3 टाइप देखेंगे। यानी क्लासिफिकेशन में हमें 2 तो पैटर्न उधर मिला था, एक आपको मिला था हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, और एक मिला था आपको सी बॉन्ड एक्स, सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध की प्रकृति के आधार पर। अब हम अगली टॉपिक अपनी देखेंगे और अगली हेडिंग बनाएंगे। हमारी हेडिंग क्या होगी, सी बॉन्ड एक्स
आबंध की प्रकृति के आधार पर, सी बॉन्ड एक्स प्रकृति के आधार पर, सी बॉन्ड एक्स प्रकृति के आधार पर हम कैसे बांटेंगे, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना है, जो हाइड्रोजन परमाणु होगा उससे जो कार्बन परमाणु जुड़ा होगा उसके संकरण को देखना है, उसके हाइब्रिड को देखना है, उसके हाइब्रिडाइजेशन को देखना है, वो किस प्रकार का हाइब्रिड कार्बन है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कार्बन होता है, कार्बन एटम, वो 3 हाइब्रिड रख सकता है, 3 हाइब्रिड पाया जाता है कार्बन में। अगर और हाइब्रिडाइजेशन में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालते हैं, यानी संकरण आप कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जो बच्चे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो को जरूर देखें और उसको भगा भगा करके देखेंगे, आगे बढ़ा करके देखेंगे, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं वहां पर हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालने की ट्रिक बताया हूं। तो जैसे इस कार्बन का संकरण जो हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, इसका संकरण sp भी हो सकता है, इसका संकरण sp2 भी हो सकता है, इसका संकरण sp3 भी हो सकता है। ये 3 हो सकते हैं संभवतः, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। sp3d, d तो आता ही नहीं है, इसके बाद संकरण sp3d आता है। d ऑर्बिटल कार्बन में होता ही नहीं है, कार्बन में p ऑर्बिटल s ऑर्बिटल 2 ही ऑर्बिटल होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इसका करते हैं तो इसमें 2 ऑर्बिटल आते हैं, s और p, d आता ही नहीं है। तो इसलिए इसका संकरण sp, sp2 और sp3, यही 3 संभव है। अब इसका क्लासिफिकेशन इसी के आधार पर जब करेंगे तो हम इसके आधार पर 3 प्रकार का देखेंगे। सबसे पहला क्या देखेंगे, sp3 संकरण का, यानी सी बॉन्ड एक्स sp3 संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर पहला हो गया। दूसरा हुआ सी बॉन्ड एक्स sp2 संकरण के आधार पर, sp2 संकरण के आधार पर। और देन तीसरा लास्ट है सी बॉन्ड एक्स sp संकरण के आधार पर, सी बॉन्ड एक्स sp संकरण के, sp संकरण के आधार पर। अब देखिए क्लासिफिकेशन हमने सी बॉन्ड एक्स की प्रकृति के आधार पर किया। क्या किया, सी बॉन्ड एक्स sp3 संकरण के आधार पर, मतलब ये ऐसा कार्बन होगा, यानी हाइड्रोजन से जो कार्बन जुड़ा होगा उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। और इसमें हाइड्रोजन से जो कार्बन जुड़ा होगा उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। और इसमें हाइड्रोजन से जो कार्बन जुड़ा होगा, हाइलाइड से जो कार्बन जुड़ा होगा उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp होना चाहिए। अगर sp3 है तो इसके कैटेगरी में आएगा, sp2 है तो इसमें आएगा, और sp है तो इसमें आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम sp3, sp2 और sp के आधार पर हम कॉन्फ़िगरेशन अलग इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं। लेकिन फर्दर इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, अगर कोई पूछता है आपसे, वैसे डेफिनेशन पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हैं, ऐसा एल्किल हाइलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 संकरित होता है, ऐसे एल्किल हाइलाइड को हम क्या कहते हैं, sp3 संकरित एल्किल हाइलाइड कहते हैं। तो ये डेफिनेशन बहुत अहम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लिखना है तो नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि sp3 संकरण के आधार पर हम कैसे फर्दर आगे क्लासिफिकेशन इसका करते हैं, यानी फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया है sp3 को। तो आप इसको नोट कर लेंगे। अब sp3 को हम देखते हैं, पहले एक sp3 देखेंगे, फिर sp2, उसके बाद sp। अब इसमें हम एल्किल हाइलाइड भी देखेंगे और एरिल हाइलाइड दोनों देखेंगे, यानी एल्काइल हाइलाइड ये भी देखेंगे और एराइल हाइलाइड्स ये भी देखेंगे, यानी एल्काइल हाइलाइड्स को किस तरह sp3 संकरण के आधार पर बांटा गया है और एराइल हाइलाइड को किस तरह sp3 के संकरण के आधार पर बांटा गया है। तो जैसे इसमें आपको 3 मिलेंगे, आप इसके पहले भी पढ़े होंगे। तो एक तो मिल सकता है आपको प्राथमिक, क्या मिल सकता है, प्राथमिक, और कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp3। और दूसरा मिल सकता है द्वितीयक, और तीसरा क्या मिल सकता है, तृतीयक। प्राथमिक को क्या बोलेंगे, प्राइमरी, क्या बोलेंगे,
प्राइमरी, और द्वितीयक को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। और तृतीयक को क्या बोलेंगे? टर्सरी। टर्सरी शॉर्टकट में इसको TERT लिखता है, TERT आप लिखिए, और इसको शॉर्टकट में क्या लिखता है? SEC, तो SEC ही लिखिए सेकेंडरी को, SEC। और प्राइमरी को P लिखता है तो P ही लिखिए, P लिख करके ही प्राइमरी लिखिए, ठीक है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब हम पहचानेंगे कैसे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है? चाहे वो एल्किल हैलाइड हो, चाहे वो एरिल हैलाइड हो। तो एल्किल हैलाइड को हम कैसे पहचानेंगे? एग्जाम्पल देख लीजिए इसका आप। जैसे सपोज कर लो प्राइमरी अगर आपको देखने को मिला, प्राइमरी का एग्जाम्पल, तो प्राइमरी का एग्जाम्पल क्या बन सकता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, CH3 CH2X। ये देखिए X कहाँ पे है? X यहाँ पे है। इससे कौन सा कार्बन है? ये कार्बन है। इस कार्बन का सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखिए, इसका संकरण देखिए। सबसे पहले संकरण इसका क्या है? तो संकरण निकालने के लिए मैं आपको पहले बताया हूं सिग्मा बंधों की संख्या और लोन पेयर। अगर सिग्मा बंधों की संख्या और लोन पेयर मिलाकर के 2 आती है तो संकरण sp होगा, 3 आती है तो sp2 होगा, 4 आती है यानी 4 आती है तो sp3 होगा, 5 आती है तो sp3d होगा, 6 आती है तो sp3d2 होगा, ठीक है? तो ये आपका संकरण होता है। अब जैसे इसका संकरण देखिए, इसमें कितने सिग्मा बंध हैं? तो 2 हाइड्रोजन से बनेंगे 2, एक इधर से 3, एक इधर से 4 सिग्मा बंध है। इसका मतलब इस कार्बन का संकरण क्या है? इस कार्बन का संकरण sp3 है। क्या है? sp3 है। अब sp3 है, इसका मतलब ये आधार इसका है। अब ये देखें कि इसकी डिग्री कौन सी है, क्योंकि आपने डिग्री निकालना पिछले उसमें देखा भी, जहां मोनो हेलो एल्किल को बांटा गया था उसमें आपने डिग्री निकालना देखा। तो यहां भी डिग्री देखिए, यहां डिग्री कितनी है? यहां डिग्री, इस डिग्री देखने के लिए क्या होगा? डायरेक्ट इससे कितने कार्बन जुड़े हैं? 1, तो ये इसकी डिग्री क्या होगी? 1। तो इसका मतलब ये क्या है? प्राथमिक है। ये क्या है? प्राथमिक है। और sp3 हाइब्रिड है, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, तो ये प्राथमिक हो गया। अब और भी एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे सपोज कर लो इस तरह से मिल गया एग्जाम्पल में आपको, CH3 CH2 CH3X CH2X, और यहां से मिल गया CH3। ये मिल गया आपको, ये मिल गया। तो आपको कुछ नहीं देखना है, पूरे कंपाउंड में, पूरे चेन में आपको केवल हाइड्रोजन को पकड़ना है, हाइलाइट को पकड़ना है। हाइलाइट कहां है? हाइलाइट परमाणु यहां पे है। अब इस हाइलाइट को देखिए, इससे कौन सा कार्बन है? ये कार्बन है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए, sp3 है। क्या है? sp3 है, क्योंकि 4 सिग्मा बंध है और sp3 है। तो इसकी डिग्री देखिए, इससे डायरेक्ट कितने कार्बन? 1 कार्बन, केवल यही। ये तो सब इसके पड़ोसी वाले कार्बन है। पड़ोसी से काम नहीं चलेगा, पड़ोसी से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप जब सफल होंगे तो शायद पड़ोसी ही आपका सबसे दुखी हो। ये हो सकता है ऐसा, कुछ लोगों के होते हैं भाई पड़ोसी बहुत खुश होते हैं सफल होने पे भी, तो ऐसा देखने को मिलता है। तो पड़ोसी कार्बन को आपको नहीं देखना है, इस पड़ोसी कार्बन को नहीं देखना है, हमें डायरेक्ट कार्बन को देखना है। तो डायरेक्ट कितने कार्बन है? 1। तो ये भी डिग्री क्या हुई? 1 हुई। और जब डिग्री 1 हुई तो वो कैसा हुआ? प्राइमरी हुआ। तो sp3 हुआ और प्राइमरी हुआ। इसमें और भी एग्जाम्पल आ सकता है, इसमें और भी एग्जाम्पल आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें एग्जाम्पल जैसे एक ऐसे भी बन सकता है, CH3 CH2 CH2X, और यहां से मैंने जोड़ दिया CH3। ये देखिए, तो हमें देखना क्या है? हमें देखना है हाइलाइट परमाणु, हैलोजन परमाणु। तो हैलोजन कहां है? यहां पे है। ये किस कार्बन से है? इस कार्बन से है। इसका संकरण बताओ, तो बताओ इसका संकरण। तो इसका संकरण क्या है? sp3 है। क्या है? sp3 है। अब जब संकरण sp3 हुआ तो हम ये देखें कि ये कितने और कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है सीधा, तो डायरेक्ट इससे एक और कार्बन जुड़ा हुआ है। ये सब पड़ोसी के कार्बन है, ये सब पड़ोसी के कार्बन है, पड़ोसी वाले पे नहीं जाना है भाई, ठीक है? तो पड़ोसी वाले को देखना नहीं है। तो ये क्या हुआ? आपका हो गया 1 डिग्री हुआ, और 1 डिग्री हुआ तो किसमें आएगा? प्राइमरी में आएगा। किसमें आएगा? प्राइमरी में। तो प्राइमरी में ये भी हुआ, ये भी हुआ और ये भी हुआ। नोट करना चाहते हैं आप, नोट कर लें। इसके बाद मैं आपको सेकेंडरी एग्जाम्पल बताता हूं और टर्सरी एग्जाम्पल बताता हूं।
ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकेंडरी एग्जाम्पल देखिए, सेकेंडरी का एग्जाम्पल कैसे हम बताएंगे। सेकेंडरी एग्जाम्पल क्या आपको मिलेगा, जैसे सेकेंडरी एग्जाम्पल में यहां पर क्या देखना है, सबसे पहले कार्बन का संकट sp3 होना चाहिए, और सेकेंडरी का मतलब इसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, एग्जाम्पल ही मेन है, एग्जाम्पल से आप समझेंगे। और अगर शॉर्टकट में देखना है इसको ना, तो इसको इस तरह लिखिएगा। इसको अगर शार्ट में आपको एक फार्मूला चाहिए शार्ट में, तो इसको इस तरह देखिएगा कि बॉन्ड CH2X। अब यहां से कुछ भी हो सकता है, आगे कोई भी ब्रांच आ सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और इसका संकट क्या होना चाहिए, sp3। तो ये एक प्राइमरी होगा, ये क्या होगा, प्राइमरी होगा। सेकेंडरी का शार्ट में क्या बन सकता है, सेकेंडरी का शार्ट में क्या बन सकता है, डिग्री 2 होना चाहिए। तो यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दो, तो जब हाइड्रोजन एक और हटाएंगे तो क्या आएगा, CH, क्या आएगा, CH आएगा। और इसका संकट sp3 ही रहना चाहिए, संकट इसका sp3 ही रहना चाहिए, संकट नहीं कर होना चाहिए। तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहां से एक और कोई ब्रांच आ सकती है, इसी कार्बन से डायरेक्ट जुड़ सकती है, तो ये आपका सेकेंडरी होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आप क्या बता सकते हैं, जैसे सपोज कर लो मैंने कहा CHX, और यहां से मैंने CH3 जोड़ा, और यहां से CH3 जोड़ा। तो अब देखिए इस कार्बन का संकट बताइए। तो सर इस कार्बन का संकट क्या है, sp3 है, क्या है, sp3 है सबसे पहले। उसके बाद इस कार्बन से और कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े हैं, एक कार्बन ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है डायरेक्ट, एक ये जुड़ा और एक ये जुड़ा है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 डिग्री हो गई। और जब 2 डिग्री हुई तो एग्जाम्पल किस में आ गया, सेकेंडरी में आ गया, द्वितीयक में आ गया। किस में आ गया, द्वितीयक में। अब और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, जैसे आगे एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, इसके आगे एग्जाम्पल आपका बन जाएगा CH3 CHX CH2 CH3। ये देखिए, ये भी एग्जाम्पल बन सकता है। आप किसी कार्बन से मतलब नहीं है, पूरे चेन में किसी कार्बन से मतलब नहीं है, हमको केवल उस कार्बन से मतलब है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अब इससे हाइड्रोजन जुड़ा है तो इससे ये डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है। अब ये कार्बन को देखना है, संकट इसका क्या है, सबसे पहले संकट बताओ, sp3 है, आपने संकट बता दिया। अब ये देखो कि इससे डायरेक्ट और कितने कार्बन जुड़े हैं, तो एक यहां पर है और एक यहां पर है, एक कार्बन इधर से और एक कार्बन इधर से। ये तो पड़ोसी का कार्बन है, पड़ोसी से काम नहीं चलेगा, 10 बार बता चुका हूं, पड़ोसी से काम नहीं चलेगा। तो आपका प्राइमरी ये एक कार्बन यहां से है और एक कार्बन यहां से है, 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये भी सेकेंडरी का एक एग्जाम्पल हो गया, ये भी एक सेकेंडरी का एग्जाम्पल है, ये भी सेकेंडरी ही है। टर्सरी देखना, टर्सरी। अब टर्सरी में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, या इसी को एक एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद तो फिर आगे टर्सरी बताता हूं। पहले आप इसको एक बार और देख लीजिए और टर्सरी तक आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे वो sp2 पढ़ेंगे और sp पढ़ लेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह हेलोएरिन्स भी आएगा इसमें, हेलोएरिन्स में भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी आता है। जैसे अभी मैं बता देता हूं इसका हेलोएरिन्स का कैसे आता है, नोट कर लिए होंगे आशा करता हूं मैं। इसको इरेज कर रहा हूं। टर्सरी सेकेंडरी में एक एग्जांपल और देख लीजिए, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे फिर हम। जैसे एग्जांपल में आप क्या कह सकते हैं, CH3 CH CH CH2 CH CH3। यहां से मैंने जोड़ दिया CH3, यहां से जोड़ दिया X और यहां से जोड़ दिया CH3, ठीक है। ये देखिए, अब हमको क्या करना है, हाईलाइट को देखना है। हाईलाइट यहां पे है, इस कार्बन को देखिए, संकट क्या है, sp3 है। कितने और कार्बन से जुड़ा है, एक ये बाकी ये कार्बन दोनों पड़ोसी का है, ये तीनों कार्बन पड़ोसी के हैं, पड़ोसी से मतलब नहीं है, हमको डायरेक्ट देखना है कितने कार्बन है, एक ये है और एक ये है। तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 2 हुई। तो इसका संकट भी sp3 है, तो ये भी किस में आ गया, सेकेंडरी में आ गया। अब एरिन्स में भी ऐसा होता है, एरिन्स वाला भी एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा, उसके नीचे मैं बता दे रहा हूं आपको। एरिन्स वाले में भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कैसे निकालते हैं उसमें। एरिन्स वाले में जैसे सपोज कर लो आपको एरिन्स वाले में मिल गया अगर, तो क्या मिल सकता है, एरिन्स वाले में संकट उसका sp3 ही होगा, लेकिन उसमें भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी
जैसे ये हो गया CH2X, ये देखिए हेलोजन कहाँ पे है, हेलोजन यहाँ पे है। अब जब हेलोजन यहाँ पे है तो हमको कौन से कार्बन को देखना है, इसको देखना है। संकर बताओ इसका, sp3 है, क्या है, sp3 है। इससे और कितने कार्बन जुड़े हैं, तो इससे केवल एक यहाँ वाला कार्बन जुड़ा होगा, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। तो ये किस में आएगा, प्राथमिक में आएगा, प्राइमरी में आएगा। लेकिन ये कैसा है, एरीन है, या इसी को बेंजिलिक भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बेंजिलिक। तो बेंजिलिक कहिए या एरीन कहिए, दोनों बात एक ही है। बेंजिलिक हाइलाइट भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो या आप एरीन भी बोल देंगे तभी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और द्वितीयक वाला देख लीजिए। द्वितीयक कैसे हो सकता है, द्वितीयक में कैसे आ सकता है, आप जो है यहां से क्या करिए, CH और यहां से CH3 जोड़ दीजिए। तो अब इसकी डिग्री देखिएगा कि इस कार्बन जिससे जुड़ा है, जैसे ये हेलोजन है, इस कार्बन को देखना है संकड़ क्या है, sp3 है, sp3 है। इस कार्बन को देखिए कितने से जुड़ा है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 कार्बन है, तो ये किसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। तो एक ये बन सकता है, ये सेकेंडरी है, ये क्या है, सेकेंडरी है। तो प्राइमरी भी हो गया और सेकेंडरी भी हो गया। लास्ट आपको टर्सरी देखना है, टर्सरी यही लास्ट है। इसके बाद हम अपनी क्लास को एंड करेंगे और आगे हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन, और भी इसमें एलेलिक भी होता है, और इसके बाद आगे हम इसको बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए टर्सरी कैसे आता है, टर्सरी क्या होता है। तो टर्सरी में आपको तृतीयक देखना है, टर्सरी, ठीक है। ये अभी पहला चल रहा था, मोनोहैलोल्केन का चल रहा था। ये अभी सब में देखिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी आ रही है, एक ही आ रही है, ठीक है। और लेकिन संकलन क्या हो रहा है, sp3 हो रहा है। अब टर्सरी में क्या करना है, इसमें डिग्री क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, किसकी, कार्बन की। अब जब कार्बन की डिग्री 3 होगी तो इसका एक शॉर्ट फार्मूला ऐसे बन सकता है, देखिएगा, C सिंगल बॉन्ड X, यहाँ से कोई कार्बन और यहाँ से कोई कार्बन ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ब्रांच होगी, यहाँ से ब्रांच, यहाँ से ब्रांच और इधर सिंगल बॉन्ड। अब इसकी डिग्री देखेंगे तो ये 3 आएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं CH3 CX CH3 CH3, ये देखिए। अब आप हाइलाइट को देखिए, हेलोजन को, तो हेलोजन देखेंगे तो यहाँ पर है, इस कार्बन से जुड़ा है, इससे और कितने कार्बन है, संकरण देखिए 1 2 3 4 सिग्मा बंध है, sp3 है संकरण, और एक ही हेलोजन परमाणु है तो मोनोहैलोल्केन भी है। और दूसरा इसके बाद ये कितने सिग्मा बंध थे, 4 हैं, हो गया, sp3 हो गया संकरण, क्या हो गया, sp3। अब इससे कितने कार्बन, 1 2 और 3, डायरेक्ट कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो ये टर्सरी हो गया, 3 डिग्री वाला हो गया, 3 डिग्री हो गया टर्सरी। इसी तरह बेंजिलिक में भी आ सकता है, बेंजिलिक में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बेंजिलिक वाला भी आप नोट कर लीजिएगा। जैसे इसका और भी एग्जाम्पल बहुत है, अब एग्जाम्पल इसके बहुत लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे ब्रांच बढ़ाते जाइए और एग्जाम्पल इसका निकलता जाएगा, लेकिन बेंजिलिक वाला नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्लास को यहीं पर रोकेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो जैसे बेंजिलिक वाले में देखिएगा CH3 CH3 और CH3, ये देखिए। अब हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर है, इसका कार्बन देखिए, संकरण देखिए, sp3 है, क्या है, sp3 है। अब इसके बाद इससे देखिए कितने कार्बन है, एक यहाँ पर है, एक ये वाला 2 और एक यहाँ पर 3 कार्बन, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। तो ये हो गया आपका बेंजिलिक वाला 3 डिग्री। तो ये टर्सरी है, ये भी टर्सरी है, और इधर सब क्या थे, सेकेंडरी थे, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको लेक्चर वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, sp और sp2 संकरण के आधार पर मोनोहैलोएल्केन का वर्गीकरण। तब तक के लिए धन्यवाद।